हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो मार्केट की स्थिति है वो एक तरह से कभी खुशी कभी गम वाला माहौल बनाए हुई है। किसी दिन मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है तो किसी दिन बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, और इस समय की स्थिति यह है कि ज़्यादा तो डाउन ही जा रहा है। कल जहां थोड़ी गिरावट रही, उसके एक दिन पहले भयंकर गिरावट रही, और आज देखते हैं मार्केट में क्या रहा। दोस्तों, गिरावट का दौर लगातार जारी है। अब इन्वेस्टर परेशान है। वहीं हम समझने की कोशिश करेंगे कि गिरावट क्यों हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने की और स्वयं समझाने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट क्यों है और ये गिरावट कहाँ तक जा सकता है, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे सुपर बबल के बारे में। लास्ट में आपकी मेन परेशानी की बात करेंगे। जो इन्वेस्टर्स की मेन परेशानी इस समय बनी हुई है, लगातार शेयर्स के प्राइस डाउन हो रहे हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो वहाँ हम चर्चा करेंगे कि एक इन्वेस्टर को अपना शेयर रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ऐसी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी का असर भारत पर बहुत तेज़ी से होता है, और यही कारण है कि अभी की ये स्थिति बनी हुई है। कहानी ये है कि पहले जहाँ 4 लोग मिलकर बातें करते थे स्टॉक के बारे में कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ से मैंने पैसा कमाया हुआ है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद है। वहीं अब लोग परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सब परेशान हैं। अब 4 लोगों की बात सुनो, उसमें अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसमें से वो कहता है कि अमेरिका डूबने वाला है, रसिया डूबने वाला है, बड़े बड़े देश डूबने वाले हैं। हाँ, जब बड़े बड़े देश डूबने वाले हैं तो भारत भी डूबने वाला है, पैसा खत्म हो रहा है, रोजगार है नहीं, और बहुत सी ऐसी कहानियाँ चल रही हैं। लोग डरे हुए हैं कुल मिलाकर के। वहीं कुछ ऐसे और भी कारण हैं जो भारतीय मार्केट में गिरावट का दौर जारी किए हुए हैं। जैसे भारत में रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है जो थोड़ा बहुत डाउन हुआ है पिछले महीने से, लेकिन ये रिकॉर्ड हाई पर था, इसीलिए कुछ दिन पहले मार्केट में भयंकर गिरावट हुई। भारत के साथ साथ अमेरिका का रिटेल इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है, और उम्मीद है कि ये बढ़कर आएगा और नया रिकॉर्ड बनाएगा। वहाँ पर इसे कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने की बात चल रही है। यही सब कारण है जिसे भय का माहौल बना हुआ है। तीसरा और प्रमुख कारण है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। जी हाँ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाने की बात की है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि 2011 के बाद पहली बार यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाने की बात की है। और यही नहीं, इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्याज दर दोबारा सितंबर में फिर से बढ़ाए जाएंगे। अब समझिए, 11 साल में पहली बार, मतलब अंदर से हालात बहुत ख़राब हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। तभी तो 11 साल में पहली बार इन्होंने बढ़ाने की बात की, और एक बार नहीं, लगातार 2 बार बढ़ाने की बात की कि अगर सही नहीं होता तो फिर से सितंबर माह में ब्याज दरें बढ़ेंगी। अब चलते हैं अगली कहानी पर, और अगली कहानी है क्रूड ऑयल की कहानी। आप सबको पता है क्रूड ऑयल इस समय रिकॉर्ड स्तर पर है, और टारगेट दिया जा रहा है क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल का। अब समझिए कि क्रूड जितना महंगा होगा उतना ही भारत को दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि इस समय क्रूड महंगा हो रहा है, और साथ ही साथ INR यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज़, इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी देश से क्रूड खरीदते हो तो आप उसको पैसा तो डॉलर में दोगे, लेकिन आपके यहाँ पैसे का कीमत क्या है? डाउन है। डॉलर मजबूत है, रुपया डाउन है, तो भारत को पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। और यही सब मुख्य वजह है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। हालात ख़राब है, पहले से महंगाई के कारण लोगों का हालत ख़राब था। वहाँ अब कई ऐसी ज़रूरी सामान हैं, चीज़ें हैं जो महंगे और भी महंगे हो रहे हैं। पहले जहाँ डॉलर कम था, अब वही डॉलर 77 रुपये से ऊपर के लेवल पर आ गया है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं था। यही सारे कारण, सिंगल रीज़न कह सकते हैं, बहुत बड़ा रीज़न कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल का बढ़ना भारत के लिए सबसे खतरनाक होगा। अब बात आती है कि आगे क्या होगा, क्या ये ऐसे ही रहेगा या इसमें कुछ सुधार होने के चांसेस हैं। तो आप समझिए कि भारत
अपनी ज़रूरत का 80%, जी हाँ 80% क्रूड ऑयल विदेश से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। जैसा मैंने भी आपको बताया, रुपया रिकॉर्ड लो पर है, मतलब क्रूड जितना महंगा होगा दिक्कत उतनी ही ज़्यादा होगी। और जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, जी हाँ जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, क्रूड ऑयल के दाम कुछ कम नहीं होंगे, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत नहीं होगा, तब तक ये गिरावट बनी रहेगी। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में गिरावट के क्या कारण हैं। क्रूड की महंगाई, इन्फ्लेशन, रुपए की गिरावट, ये मुख्य कारण हैं जिसके वजह से मार्केट में गिरावट आ रही है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सुधरेंगी, मार्केट पुनः तेज़ी में आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए अब समझते हैं अपनी अगली कहानी के बारे में, और वो है बबल की कहानी। तो मार्केट में सुधार बहुत समय से पेंडिंग था। लगातार शेयर्स के प्राइस बढ़े जा रहे थे, ओवर वैल्यू हो गए थे। बहुत से इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा कमाया, भर भर के पैसा कमाया, और वैल्यूएशन हाई हो चुके थे तो मार्केट गिरना था। इसको एक मौका दिया रसिया और यूक्रेन के युद्ध ने। रसिया और यूक्रेन के युद्ध ने मार्केट को गिरने का बहुत बड़ा मौका दिया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध इतना लंबा चलेगा। इवन मैंने भी नहीं सोचा था, और मुझे नहीं लगता कि आपने भी सोचा होगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध इतना लंबा चलेगा। किसी टीवी चैनल ने, किसी ब्लॉग ने भी इस तरह की बात नहीं बताई, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। युद्ध लंबा चलने से क्रूड और इन्फ्लेशन दोनों रिकॉर्ड हाई पर आया। क्रूड ऑयल मिलना बंद हुआ, जिसके वजह से अन्य देशों में दाम बढ़े, क्रूड ऑयल मिलना महंगा हो गया। क्रूड ऑयल महंगा होने से इन्फ्लेशन का दौर आ गया, और इन्फ्लेशन भी रिकॉर्ड हाई पर हुआ, जिसके कारण रिसेशन की बात हो रही है। वहीं सब कारण है कि स्टॉक मार्केट में बबल की सिचुएशन बनी हुई है। अब सरकार कोशिश में लगी है कि रिसेशन ना आए, लेकिन अगर आ गया तो क्या होगा? तो स्टॉक मार्केट में ये बबल की तरह सिचुएशन क्रिएट होगी और फट जाएगा, और जिस दिन फटेगा उस दिन बहुत नुकसान दे के जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये कतई मत सोचिएगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। जैसे जीवन में आप कोई नया काम करने जाते हैं तो उसके पॉजिटिव निगेटिव सेंस को समझ के जाते हैं। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उसमें कहीं न कहीं कोई नकारात्मक चीज़ें भी छुपी होती हैं। तो मैं भी एक भाई की तरह आपको मार्केट की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जिससे आप सावधान होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करना आना चाहिए, उसके लिए नॉलेज ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव आता रहता है, जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी दोस्तों आपको इसीलिए दी जाती है कि आप सतर्क रहें, अन्यथा दिक्कत होगी। अब बात करते हैं, क्या आप अपने शेयर्स को बेच दें कि रखें? जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक की स्थिति क्या है? तो इसको जानने के लिए आप अपने स्टॉक्स के पिछले 5 साल के, जी हाँ 5 साल के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट को देखिए। अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, कंपनी पे कर्ज नहीं है, और अगर लगातार कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसके प्रोडक्ट की मांग है, तो आप कतई भी अपने शेयर्स को न बेचें। आज गम का माहौल है, दुख का माहौल है, कुछ कारण है जिसकी वजह से मार्केट गिरे हुए हैं। अगर आपकी कंपनी का पिछले 5 साल के ग्रोथ अच्छे हैं, प्रॉफिट है, प्रोमोटर अच्छे हैं, कर्ज नहीं है, तो कंपनी ज़रूर आपको रिटर्न देगी और आपका पैसा बचेगा। कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है वहीं पर। अगर ये चीज़ें आपके स्टॉक्स फॉलो नहीं करते, रिटर्न भी अच्छा ना हो, प्रॉफिट भी अच्छा ना हो, प्रमोटर ठीक ना हो, मतलब कि प्रमोटर की होल्डिंग कम हो और कंपनी पे प्लेस ज़्यादा हो, तो आप उसको बेच करके तुरंत निकल जाएं। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको थोड़ा सा डर तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन डरना भी उतना ज़रूरी है जितना कि कमाना, क्योंकि ये आपके मेहनत का पैसा है। अगर आप बिना जानकारी लिए, बिना नॉलेज के, बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, मेरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।